हर आदमी के दुश्मन होते हैं। आप जरा सी तरक्की तो कर जाओ, दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, बन जाते हैं। जरा सा नाम तो कमा लो, जरा सा पैसा कमाओ तो सही, जरा सा सक्सेस आए तो सही, दुश्मन अपने आप खड़े हो जाएंगे। तुम्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश चालू हो जाएंगी लोगों की। यदि आप अपने घर के मुखिया हैं तो आपको सही निर्णय लेना चाहिए। यदि आपने गलत निर्णय लिया तो उस निर्णय के कारण भी आपको नरक का द्वार देखना पड़ेगा और पाप लगता है। जैसे आप घर के मुखिया हैं, जैसे घर की मुखिया है सास, तो आपका सही डिसीजन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि माँ बाप एक पक्ष की बात कर लेते हैं। यदि 4 भाई हैं तो माँ बाप एक के पक्ष में ज्यादा बोलते हैं, एक के पक्ष में ज्यादा रहते हैं, 3 के पक्ष में नहीं रहते। या 2 भाई हैं तो एक के पक्ष में ज्यादा रहते हैं और एक के पक्ष में रहते ही नहीं। माँ बाप का परम कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों के साथ बराबर का व्यवहार रखें। आपसे गलती ना हो, यदि गलती हो रही है तो उसका दंड मिलेगा आपको। बड़ी बहू को ज्यादा प्यार, छोटी बहू को कम, या छोटी बहू को ज्यादा प्यार, बड़ी बहू को कम ना। माँ बाप का परम धर्म है कि तुम दोनों से एक सा व्यवहार करो। आपके लिए दोनों एक होने चाहिए। और हम तो कहते हैं कि दोनों में मन मत लगाओ, दोनों से मन को हटाकर गोविंद के चरणों में मन को स्थापित कर दो। हाँ, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आए तो सही निर्णय लेना जीवन में, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपकी और आपके परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है। कभी कभी परिवार के द्वारा बहुत सारे लिए गए डिसीजन कभी कभी गलत होते हैं। बाद में लगता है कि डिसीजन गलत था, इसलिए विचार करके ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, कोशिश ये करो कि घर में फूट ना पड़े, घर जुड़ा रहे, एक सूत्र में बंधा रहे, मतभेद और मनभेद नहीं होने चाहिए। एक बार हम कथा में गए कहीं तो उन्होंने कहा, बच्चों ने, गुरुजी हम 4 भाई हैं और हमारे पिताजी 80 साल के हैं, अभी तक उन्होंने बंटवारा नहीं किया। क्या किसे देना है, सब हो जाता तो अपने काम धाम पे लग जाते, पर बुढ़ऊ है कि बांटते ही नहीं, सब रखा है अपने पास। 80 साल का पत्नी मरेगा तो साथ ले जाएगा। ये बूढ़े आदमी सीधा नरक जाएंगे। सही समय पे आपने बच्चों को क्यों नहीं दिया? उनको देकर उन्हें स्वतंत्र करिए ना, वो अपने कमाए खाएं। 2-4-10 एकड़ जमीन अपने पास रखिए ताकि बच्चे आपकी भी सेवा करें। बंटवारा, झगड़े के बाद जो बंटवारे होते हैं ये सबसे गंदे बंटवारे होते हैं। बच्चों में झगड़ा ना हो धन को लेकर, इसलिए माँ बाप को पहले ही बच्चों को उचित दे देना चाहिए ताकि प्रेम जीवन भर बना रहे, धन के लिए झगड़े ना हो। धन के लिए झगड़े ना हो, इस बात का माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। जब जब जीवन में झगड़े होते हैं तो उसमें माँ बाप दोषी होते हैं। सही टाइम पे आपने बंटवारा नहीं किया, सही बंटवारा नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता ना, बंटवारे के लिए झगड़े होते हैं, बंटवारे के लिए 80% झगड़े होते हैं, क्योंकि सही बंटवारा माँ बाप नहीं करते। माँ बाप भी एकंगे हो जाते हैं। किसी बेटे से ज्यादा मोह ममता होने के कारण उनको लगता है इसको ज्यादा मिल जाए, तो फिर उस बच्चे को गला दबा देना चाहिए था पैदा होते। बराबर क्यों नहीं करते? आपको नरक जाना पड़ेगा यदि आपने किसी के साथ गलत किया, भले वो आपके बच्चों के साथ क्यों ना हो। बराबर करो और झगड़े के पहले सब बांट दो। अपने पास अपनी रोटी बचा के रख लो, बस बुढ़ापे में कभी इस बेटे के घर पे आनंद से खाया, कभी उस बेटे के घर पे खाया। वो ये पिता का, हम तो कह चुके हैं आपसे कि बेटों का शादी विवाह कर दो, बांट दो और सीधे विट्ठल भगवान की नगरी जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, वहीं मरना, घर पे मत मरना। सब कह चुके हैं आपसे पहली कथाओं में, अब सब आपको अमल करने की बस देर रहेगी। सब बातें हो चुकी, सब सब्जेक्टों में प्रकाश डाल दिया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, आप बड़े समझदार हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। भगवान श्री कृष्ण
पौंड्रक काशीराज द्विज का उद्धार करते हैं, जरासंध का उद्धार हुआ है, 20,800 राजाओं को मुक्त किया है। उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने शिशुपाल की कितनी गालियां सुनी थी? भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां? 100। आप भी थोड़ा सा सुनना आज के बाद, है ज्यादा सुनना, सुनने वाला महान होता है मेरी मां। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने घर में झाड़ू लगाई और पूरा कचरा बाजू वाले के घर पे डाल दिया। पर बाजू वाला वैसा नहीं था, बड़ा समझदार था। उसने देखा कि पड़ोसी ने मेरा घर गंदा कर दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने झाड़ू लगाई, कचरे को डस्टबिन में डाला और बढ़िया आम, अंगूर, केला, अनार, सेव, पपीता निकाला और पड़ोसी के घर चला गया। साहब जी ये लो फल खाओ, गांव से आए हैं, बच्चों को खिलाना। अब सामने वाला आदमी पानी पानी हो गया। उसने कहा भाई साहब मैंने आपके घर में कचरा डाला और आप हमें फल दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे तो हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होगा वो वही दे सकेगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाला जैसा व्यवहार आपके साथ करता है आपको भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़े, या जरूरी ना। वो अपने स्वभाव में स्थित है, उसका वो दुष्ट है, तो क्या आप भी दुष्ट बन जाएंगे? मेरी मां, जीवन जीने की शैली ऐसी नहीं होती कि आपने हमें गाली दी तो हमने भी आपको गाली दे दी। फिर दया क्षमा कहां जाएगी? किसके कौन धारण करेगा? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरी को घट गयो जो भृगुमारी लात। दया आप नहीं करेंगे तो किससे अपेक्षा रखी जाएगी? बताओ, दया किसके हृदय में जाएगी? आपके पास ही तो दया आएगी ना। सत्य की उम्मीद क्या हम कुत्ते से करें? क्या हम कुत्ते से कहें कि भाई कुत्ता तू सच बोल? क्या सच की उम्मीद कुत्ते से की जा सकती है? क्या सच की उम्मीद सुअर से की जा सकती है? बोलो मेरी माँ, क्या सच की उम्मीद बिल्ली, चूहा, कबूतर, पक्षी, पशु, मछली से की जा सकती है? सच की उम्मीद केवल इंसान से की जा सकती है। और इंसान होकर भी सच ना बोला तो वो इंसान किस काम का है? मेरी माँ, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। आप अपने इंसान का परिचय कब देना शुरू करेंगे और कब से देना शुरू करेंगे? तारीख तो बता दो। इंसानियत का परिचय लोग नहीं देते, भूल जाते हैं। भगवान ने सहन किया है। एक आदमी हमसे बोला, गुरुजी मंदिर में भगवान पत्थर के ही क्यों बनते हैं? मंदिर में भगवान जो होते हैं किस चीज के होते हैं? किसके होते हैं? पत्थर के। पत्थर के ही क्यों होते हैं? तब हमने कहा आंख कैसे बनती है भगवान की? छेनी और हथौड़े से। सोचिए, जिसकी आंख में छेनी चल रही हो और वो छेनी की चोट सहन कर रहा हो, जिसके गालों में छेनी चल रही हो और वो छेनी की चोट सहन कर रहा है, उसके बाद भी मूर्ति मुस्कुरा रही है, वो कंकड़ बन गया। और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करने से पत्थर भी भगवान बन जाता है, सहन करने वाला इंसान महान हो जाता है। इसलिए मेरी माँ, क्या करना है आपको? सहन करना है। सहोगे तो रहोगे, नहीं सहोगे नहीं रह पाओगे। सहना पड़ता है। ने उसमें भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया था। भगवान कृष्ण ने क्या काम किया था? आप लोगों की जूठी पत्तल भगवान ने उठाई थी उस यज्ञ में। कहते हैं कि भोजन हम, और जो उस पत्तल को उठा लेता है वो पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं जो उस थाली को, उस पत्तल चलो उठाएंगे तुम्हारी। पर भगवान तो शायद आपसे छोटे थे, इसलिए तो पत्तलों की सेवा लेना उन्होंने। पत्तल उठाते हैं भगवान। उस यज्ञ में पत्तल उठाई थी। इसलिए
बड़ा वो नहीं है जो बड़ा बन के घूमे, जो छोटे छोटे काम करे उसे ही आप बड़ा कहेंगे भक्तों। जितना झुकता है इंसान उतना ही बड़ा होता है। बच्चों को कभी आपने खेल खेलते देखा होगा, वो